खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। हरियाणा के हिसार में संत रामपाल की गुंडागर्दी के सामने पुलिस बेबस और लाचार नजर आ रही है। 4 दिन से जारी ऑपरेशन के बावजूद बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। रामपाल को गिरफ्तार करने गई पुलिस और बाबा हामियों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई, जिसमें 250 के करीब अफराद जख्मी हो गए। उधर रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने सारा गुस्सा मीडिया पर उतारा। पुलिस के हमले में कई सहाफी जख्मी हुए हैं। उधर मीडिया पर हमले का इंसानी हुकूक कमीशन ने नोटिस लिया है और हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। सवाल यह है कि भक्ति सिखाने वाले बाबा ने निजी आर्मी क्यों बना रखी है? रामपाल कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? इस मामले में बीजेपी कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या मीडिया पर हमला जमहूरियत पर हमला नहीं है? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब और कांग्रेस के तर्जुमान राजीव त्यागी साहब। और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। हिसार में बाबा रामपाल के हामियों और पुलिस के बीच कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आश्रम का गेट तोड़ दिया। आश्रम से गोलियां चलने की भी खबर है। पुलिस ने बाबा के हामियों से आश्रम को जल्द से जल्द खाली करने को कहा। इससे पहले आश्रम के बाहर बाबा रामपाल के हामियों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें 250 के करीब अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में आधे पुलिस अहलकार हैं। पुलिस बाबा रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो उनके मुरीद मुश्तइल हो गए और पथराव करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की। उसने बाबा के हामियों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले दागे। बाबा के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। हाई कोर्ट ने पीर को ही उनकी पेशी के लिए कहा था, लेकिन हामियों की मुजाहमत के सबब पुलिस इसमें नाकाम रही। इस बीच खबर है कि रामपाल आश्रम में मौजूद नहीं हैं। इस समय हालत यह है कि हमने फोर्स को कहा है कि वो घेरा बना के रखेंगे और एक अल्टीमेटम लोगों को दिया गया है ताकि वो बाहर आ सके। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। आज समाप्त होता है, कल समाप्त होता है, मैं कोई समय सीमा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन समाप्त तभी होगा जब अभियुक्त रामपाल को हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर देंगे। बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के ड्रामे पर हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कहना है, ये सुनते हैं। पत्रकारों पे हमला हुआ है, वो निंदनीय है। क्यों? पत्रकार तो किसी पक्ष के नहीं होते और ये क्या मेरे को पूरी घटना का अभी मालूम नहीं है, मैं उसकी दरियाफ्त भी करूंगा, लेकिन मेरा यही है कि जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन आगे भी और इसको वर्ष ना हो सिचुएशन, बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान विजय सोनकर शास्त्री ने बाबा को गिरफ्तार न कर पाने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। पुलिस की क्षमता या सरकार की बात नहीं है, बात तो वहां ये भी देखने की है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लाखों लाख समर्थक भी है, तो यह भी एक सच्चाई है और ये भी सच्चाई आप लोग दिखला रहे हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बीच में कोई बात तय होनी चाहिए थी। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब, सारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब और बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब। सैयद फैसल अली साहब, क्या आपको कुछ समझ में आया कि बीजेपी का क्या स्टैंड है, जिसकी हुकूमत है हरियाणा में? कांग्रेस के साबिक वजीर आला, उनका क्या स्टैंड है? वो तो बोल रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं, अभी वो दरियाफ्त करेंगे। क्या है पूरा मामला? आखिर संत रामपाल कौन,
क्या हैं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तजब्जुब में है? कुछ भी स्टैंड लेने, कुछ भी मौक़िफ़ इख्तियार करने से वो लोग परहेज कर रहे हैं या डर रहे हैं? देखिए, खाली एक बात बिल्कुल तय है कि जिस तरह से हुड्डा साहब ने कहा, उससे भी एक बात साफ हो गई कि वो बचते हुए कुछ बात कहना चाह रहे हैं। रामपाल के ऊपर सीधे बात उन्होंने नहीं कही। दूसरी बात ये कि जिसको पिछले एक हफ्ते से हम लोग महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है कि सरकार वहां पे उनके खिलाफ, रामपाल के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाह रही है या उससे बच रही है। और जिस तरह का स्टेटमेंट बीजेपी के प्रवक्ता ने दिया, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आप बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनके लाखों लाख समर्थक हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये बताइए, क्या भारत का निजाम, भारत की व्यवस्था इस तरह की चीजों से चलेगी या जो कानून है उससे चलेगी? मुझे ये आज का पूरा वाकया देख करके भिंडरवाले की याद आ रही है कि इसी तरह से भिंडरवाले के भी लाखों सपोर्टर्स थे, भिंडरवाले के भी बहुत सारे लोग थे जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में अपने आप को बंद किए हुए थे। और उसके बाद आप सबको याद है किस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद वहां से अंदर से गोलियां चली थी, फिर मुकाबला हुआ था, उसके बाद सारी चीजें सामने आई थी। तो क्या इसी तरह की स्थिति हम पैदा करना चाह रहे हैं? बहुत ताज्जुब की, बहुत अफसोस की बात है कि हरियाणा की सरकार इस तरह से रामपाल जी के सामने घुटने टेक रही है। ये एक बहुत अफसोस का मौका है। कहीं ना कहीं हमारे यहां जब बात होती है हिंदुस्तान की जुडिशरी के ऊपर, तो ये बात होती है कि जुडिशरी सुप्रीम है और वो अपना काम ढंग से कर रही है। इस तरह की अगर स्थिति होगी कि जुडिशियल वर्डिक्ट को या जुडिशियल जो ऑर्डर है उसको भी सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, तो किस तरह की व्यवस्था की तरफ भारत जा रहा है? जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब और कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब। दोनों आप दोनों का खैर मकदम है। विजय पाठक साहब, क्या वजह है कि हरियाणा में सरकार, ऐसा लग रहा है बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने घुटने टेक दिए हैं संत रामपाल के सामने? क्या, और विजय सोनकर शास्त्री बोलते हैं कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उनके लाखों मुरीद हैं, लाखों समर्थक हैं और इसी को देखकर कुछ बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए था। क्या कानून ऊपर होगा या समर्थकों की तादाद की बुनियाद पर फैसला होगा? देखिए, फैसल साहब ने ठीक फरमाया है। देश में कानून ऊपर है और कानून का पालन हम सबको करना चाहिए जी। वहां कई बार ऐसा परिस्थितियों का निर्माण होता है कि मौकाए परिस्थिति पर क्या विवेकपूर्ण निर्णय लेना है और ये अधिकारी तय करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और इस तरह की किसी भी गतिविधि को सरकार के स्तर पर किसी तरह का कोई प्रश्रय, उसको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी होनी है तो उसके उपाय करने चाहिए। जी। कठिनाई वहाँ क्या है, मौके पर जो अधिकारी तैनात हैं उनके बारे में, क्योंकि ये राजनीतिक परिस्थिति नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई चित्रण करूं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस मौके पर जो लोग तैनात हैं वो फैसला उनको लेना है। वहाँ क्या कठिनाई आ रही है और आज जो कुछ हुआ उसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जाता। जी जी। कई बार ऐसा संभव पुलिस प्रयास करती है कि बिना विवाद के, बिना निरीह लोगों को हताहत किए किसी परिस्थिति जी, लेकिन जाहिरी तौर पर जो नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हुकूमत भी बचा रही है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं से कुछ स्टैंड नहीं ले रही है। जानते हैं, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल है राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस। राजीव त्यागी साहब, क्या लग रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का बयान आता है कि अभी उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो दरियाफ्त करेंगे। आखिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्यों बच रही है संत रामपाल के मुतालिक कुछ स्टैंड लेने से? किसे दरियाफ्त करेंगे हुड्डा साहब? मुझे क्लियर नहीं हुआ आपकी बात। जी, हुड्डा साहब का बयान हमारे पास है जो हमने तमाम लोगों को सुनाया है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि इस मामले में आपका क्या स्टैंड है, बस उन्होंने इतना कहा कि मीडिया पर हमला हुआ है, इसकी वो निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि जो पूरा मामला है संत रामपाल के खिलाफ क्या। उन्होंने ये कहा कि वो दरियाफ्त कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आला रहे हैं वो उस रियासत के, उन्हें जानकारी नहीं है संत रामपाल के बारे में, या क्या मामला चल रहा है? देखिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। शायद फैजल साहब भी बैठे हुए हैं आपके साथ। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, पहली तो बात यह है कि जो पत्रकार बंधुओं पर जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है, ये कार्रवाई अगर वो कानून का शासन स्थापित करने के लिए करते पहले से, तो ये दिक्कतें नहीं होती। हिंदुस्तान का एक ही धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है संविधान। जी जी। संविधान पे चलकर ही चीजें चल सकती हैं, देश चल सकते हैं, देश बन सकते हैं। संविधान के दायरे से जब बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से देश की आत्मा पे चोट पहुंचती है। जी जी। रही बात संत रामपाल की या किसी भी अन्य संत की या प्रधानमंत्री की या फिर मंत्री की या फिर संतरी की, तो सिर्फ एक ही चीज है कि देश में कानून का शासन है और कानून से ऊपर कोई नहीं है।
जी जी। अगर किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है तो कानून उसको निश्चित रूप से अपने हिसाब से सजा तो देगा ही देगा। जी जी। वो तमाम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों बचती नजर आ रही हैं कि संत रामपाल के बारे में कुछ बोलने से। क्या उनके हामियों की तादाद इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं की ये बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है को कैसे नाराज कर दिया, ये वजह तो नहीं लगती? मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैंने कहा कानून का शासन दे है, कानून से कोई भी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे आत्मा हो, चाहे वो कोई फकीर हो, चाहे वो औलिया हो, चाहे वो निश्चित रूप से कोई मौलवी हो, तो निश्चित रूप से चाहे कोई इमाम हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले ग्रंथी हो, चाहे वो बाइबल का प्रचार करने वाले उसको पढ़ने वाले पादरी हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए था जी। लेकिन सरकार जिस तरह से अपना कर्तव्य पूरा ना करके और जिस तरह से पत्रकार बंधुओं पर अटैक कर रही है और उनको पिटवा रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये तो उनकी शुरुआत है। नाजियों की और आरएसएस की जो है सोच एक जैसी है, और नाजी और आरएसएस के लोग बाग जब जिस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस के विचार कहीं मायने नहीं रखते। जिस दिन आप उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, जिस दिन उनकी आलोचना करना शुरू कर देंगे, तो वो हिंसक हो जाएंगे, और वो हिंसा का उन्होंने पहला उदाहरण आज दे दिया। जी जी जी। हमारे साथ सैयद फैसल अली साहब मौजूद हैं। जर्नलिस्ट के तौर पर आप क्या कहते हैं? आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, दोनों बड़े लीडरान की भी बात सुनी कि साबिक वज़ीर आला क्या बोल रहे हैं, और दोनों पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं फोन लाइन पर गुफ्तगू में, वो भी जो बोल रहे हैं, उस आपने क्या नतीजा अखज़ किया सैयद फैसल अली साहब? देखिए, दोनों ने, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और राजीव त्यागी साहब ने बहुत खुल करके इस बात को कंडेम किया है, ये अपनी जगह एक बात है। लेकिन सबसे अच्छी जो चिंता का विषय है खालिद, वो ये है कि इस तरह के बाबा, खास करके हरियाणा की बात करें तो एक नहीं है, इनके साथ एक साहब और हैं जिनका अभी किसी पार्टी ने सपोर्ट भी लिया था, उनके ऊपर भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं। और आज मैं देख रहा था अखबार में कि उनके एक बाबा के ऊपर 160 लोगों को नपुंसक बनाने का आरोप लगा है, उसमें से जिस पत्रकार ने इस स्टोरी को किया उसका मर्डर हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति अगर हरियाणा में बन रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुझे जनमानस के ऊपर भी आश्चर्य लग रहा है कि किस तरह के सिचुएशन में हम लोग हैं कि एक आदमी, अगर रामपाल जी की ही बात करें तो उनका अगर आप देखिए पास, तो क्या वो एक जूनियर इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर से बर्खास्त हुए, बर्खास्त होने के बाद वो क्या एक बाबा हो गए। तो हम लोगों को इसके बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि हम किसके प्रति आस्था रख रहे हैं, किसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, उसका पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, और क्या उसमें वो सारे गुण हैं जिनको लेकर के हम उनके लिए थोड़ा उनको पायस मानते हैं या उनके ऊपर आस्था रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मीडिया को करना चाहिए, और कहीं कहीं मीडिया कर भी है। लेकिन अब तो यह हालत है कि मीडिया के ऊपर ही अटैक हो रहा है, तो मीडिया भी अपना रोल किस प्रकार कर पाएगी, ये बहुत गंभीर विषय है। और दूसरी बात यह कि आज आई ओपनर है जिस तरह की घटना वहां पे हुई है रामपाल जी के समर्थकों के जरिए, कि अंदर से पेट्रोल बम चले हैं, अंदर से गोलियां चली हैं, और जिस तरह से हम लोग फुटेजेस देख रहे थे कि उनकी अपनी कमांडो ट्रूप्स है। तो क्या गवर्नमेंट विद इन द गवर्नमेंट एक समानांतर सरकार चलाने की, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की, चाहे रामपाल हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे कोई औलिया हो, चाहे कोई फकीर हो, क्या इसकी इजाजत संविधान देता है? और क्या इसके लिए भारत अब 21वीं सदी में इस तरह की स्थिति देखना चाहेगा? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि खट्टर जी की सरकार को इस पे बहुत तत्पर होकर के बहुत जल्दबाजी में कोई कदम उठाना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। यहां मैं बीजेपी के जो वक्ता हैं उनसे मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी कभी ग्राउंड रियलिटीज इस तरह की हो जाती है कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, जान माल का नुकसान नहीं हो, कोलैटरल डैमेजेस को कंट्रोल, वो अपनी जगह पे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते पूरा एक हफ्ता निकल गया और उनको गिरफ्तार करने में कोई सूझबूझ नहीं दिखाई गई, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हुए। अगर सरकार चाहती तो इसको पहले भी रोका जा सकता है। जी, विजय पाठक साहब क्या कहेंगे आपके? सरकार चाहती तो पहले भी रोका जा सकता था। और सबसे सीरियस बात जो है कि संत रामपाल ने अपनी प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट कमांडोज बना रखे हुए हैं अपने पास। यकीनी तौर पर यह सरकार को, चूंकि हरियाणा में यह मामला चल रहा था, तो क्या सरकार की जानकारी में नहीं था? इतने लोग इकट्ठा होंगे, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी? सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? ये फैसल साहब ने जो कहा है वो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है।
कि अगर कहीं आर्मी फोर्स बना रखी है, अगर बाबा लोगों ने इस तरह किया है तो वो एक दिन में नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से इसको कहीं कहीं संरक्षण मिलता रहा और आज यह परिस्थिति निर्माण हुई कि इस तरह की स्थितियों में एक हफ्ते से अगर राज्य की पुलिस यह नहीं कर पा रही है, नहीं टैकल कर पा रही है, तो और ये सवाल भी आपका ठीक है कि इंटेलिजेंस को जानकारी होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में समर्थक हैं और लोग आ रहे हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है, मैंने प्रारंभ में कहा कि वहां की ग्राउंड की परिस्थितियां क्या हैं, ये मुझे न बहुत भान नहीं है, वहां के अधिकारी ही जानते होंगे, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से है कि इस तरह की जो भी घटनाएं देश में हो रही हैं, उन घटनाओं पर कहीं न कहीं सख्ती बरतनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि यह सारा तंत्र एक दिन में तैयार हुआ होगा। जब तंत्र तैयार हो उसको ही वहीं से क्रश करने की जरूरत है, क्योंकि यह संविधान किसी को इजाजत नहीं तरह की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भारत के कानून के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। जी, यानी इस तरह के संत अगर शुरुआत से इस तरह की कार्रवाई अगर करने लगे या ज्यादा हामियों को इकट्ठा करने लगे या कोई प्राइवेट आर्मी बनाने की कोशिश करें, प्राइवेट कमांडोज रखने की कोशिश करें, तो सरकार को जरूर कॉन्शियस होना चाहिए, सरकार को जरूर नजर रखनी चाहिए कि आखिर ये क्या माजरा है पूरा, कहीं किसी तरह का रैकेट तो नहीं चल रहा है। तमाम चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। यकीनी तौर पर चाहे ये अभी की हुकूमत हो या साबका हुकूमत हो, दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है और दोनों हुकूमतों का फेल्योर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया विजय पाठक साहब और राजीव त्यागी साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि जब पुलिस संत रामपाल के हानियों को वहां से नहीं भगा पाई, संत रामपाल को 4 दिनों के बावजूद की कोशिशों के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं कर पाई, तो शायद वो सारा गुस्सा उस मीडिया पर उसने उतार दिया और जो मीडिया के लोग, जो सहाफी, जो जर्नलिस्ट वहां कवर करने पहुंचे थे इवेंट को, उनको पीट डाला, उनको इस तरह से पीटा कि मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंच गया और डीजीपी से जवाब तलब किया गया है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह भी शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकतब है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह साहब। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए जो हरियाणा की हुकूमत और वहां की पुलिस कोशिशें कर रही है। हरियाणा की खट्टर हुकूमत का एक खौफनाक चेहरा भी सामने आया। हिसार में रामपाल की गिरफ्तारी की खबर को कवर करने गए मीडिया अहलकारों को पुलिस के अताब का शिकार होना पड़ा। रामपाल हामियों और पुलिस के बीच झड़प को मीडिया कवर कर रही थी कि इस बीच पुलिस अहलकारों ने मीडिया नुमाइंदों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई सहाफी जख्मी हुए हैं। पुलिस वालों ने कई चैनल्स के कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस का कहना है कि सहाफी उनके काम में खलल डाल रहे थे, हालांकि मीडिया का कहना है कि वो अपनी हद में रहते हुए काम कर रहे थे। उधर मीडिया पर हमले का इंसानी हुकूक कमीशन ने नोटिस लिया है और हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। वहीं ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह ने मीडिया पर हुए हमले के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सीएम से माफी मांगने का मुतालबा किया है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मीडिया ने अपने कर्तव्य से हट के कुछ भी किया हो। यह मीडिया का कर्तव्य था कि जब इतना टेंस माहौल है,
तो स्टेट एजेंसीज क्या कर रही हैं, वहां के जो तथाकथित भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, ये दिखाना मीडिया का सबसे बड़ा कर्तव्य था। मीडिया वो कर रही थी और हम ये कह सकते हैं कि न केवल अनप्रोवोक्ड अटैक था मीडिया पे, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। ये पहले से तय करके किया गया था कि किसी भी लेवल पे जाके तुम मीडिया को यहां से हटाओ, उनको डराओ और उनको धमका के बाहर करो इस सीन से, ताकि वो जैसा चाहें वैसा कर सकें। ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ है जिसके साफ लक्षण हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल मास्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर वो इन्वॉल्व हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। और प्रजातंत्र में विश्वास न होने का मतलब है कि आप उस पद पे नहीं रह सकते जिस पद पे आज इस समय हैं। तो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ये डिमांड करता है कि चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दें। अगर गलती है उनके, जो कि उनके गवर्नमेंट की तो ही है, अगर पॉलिटिकल मास्टर्स की नहीं है तो भी उनको इमीडिएट माफी मांगनी चाहिए। दूसरी मैं ये चाहूंगा कि इसमें केंद्र इन्वॉल्व हो, रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व हो और रूलिंग पार्टी के जो सेंट्रल लीडर हैं वो इन्वॉल्व हो, प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व हो और इस तरह की घटनाओं का संज्ञान ले, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सैयद फैसल अली साहब, एक सहाफी के तौर पर जिस तरह से मीडिया वालों पर हमला हुआ है, हरियाणा की खट्टर सरकार यकीनी तौर पर जिम्मेदार है, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के अंडर में काम कर रही है। क्या लगता है आखिर हमले की क्या वजूहात क्या रही? क्या वाकई वो गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेशन था पुलिस का कि वो कई दिनों की मशक्कत के बाद भी संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई, उनके हामियों को नहीं हटा पाई? क्या फ्रस्ट्रेशन पुलिस इस तरह से निकालेगी मीडिया के लोगों पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जिस तरह का दिख रहा है कि जिस तरह से एक अकेला एक सहाफी है उसको पुलिस पीट रही है और उसी तरह से दूसरों के कैमरे तोड़ रही है, ये कहीं ना कहीं पुलिस का फ्रस्ट्रेशन है। मुझे इस पॉइंट पे ये नहीं लगता है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे ये किया गया होगा, इसलिए कि अगर पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे किया गया है तो फिर ये उम्मीद कीजिए कि देर रात तक या कल सुबह तक वहां कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, पुलिस स्टॉर्म कर सकती है, वहां पे कत्ल गारत हो सकता है, कुछ बात बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए जिस तरह से मोहतात होकर के खट्टर सरकार ने उनको एक हफ्ते तक वक्त दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जाहिर है पुलिस ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, मीडिया उनके ऊपर पूरे तौर से दबाव बनाई हुई थी और कोर्ट का अलग प्रेशर था और वो कुछ कर नहीं पा रहे। पुलिस का फ्रस्ट्रेशन है, पुलिस की बेलगामी है। सैयद फैसल अली साहब, हम आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए। संजय सिंह साहब, आपका खैर मकदम है। संजय सिंह साहब, हरियाणा में जो कुछ हुआ, हिसार में जो कुछ हुआ और मीडिया वालों पर जिस तरह से पुलिस वालों ने हमला किया, कई लोगों का कहना कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर किया गया। आप किस तौर पर देखते हैं मीडिया पर इस तरह के हमले को? देखिए, पहली चीज तो ये कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर मीडिया के ऊपर हमला हो रहा है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो संत के चोले में, महात्मा के चोले में, बाबा के चोले में दुनिया भर का गोरख धंधा चलाता है, उसके बारे में कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हत्या का मुकदमा है, फिर भी सरकार बेबस बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और ये पहली घटना नहीं है। इस बाबा से निपटने में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी फेल हुई थी। उस समय भी हल्ला हंगामा और इनके जो तथाकथित भक्त हैं उन्होंने सारा ड्रामा किया था। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का फेल्योर है और वहां की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर उनकी पुलिस पत्रकारों को मार रही है, देश के चौथे स्तंभ पे हमला कर रही है, तो ये सबके सामने आया है। जी, यकीनी तौर पर चौथे स्तंभ पर, चौथे पिलर पर हमला, ये एक अफसोसनाक बात है। क्या संत रामपाल इतने अहम हो गए हैं, उनके हामी इतने मजबूत हैं, कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है कि वो दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं और उसके लिए मुल्क के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को उनसे बात करनी पड़ती है? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि ये जो सरकार इस समय चल रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो या देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, ये सरकारें नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने में, या इनके पार्टी के जो लोग हैं वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने में ज्यादा यकीन रखते हैं। कानून व्यवस्था में इनका कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर अभी त्रिलोकपुरी में क्या हुआ। जो लोग खुद इस प्रकार के फसादात कराते हैं, हंगामे, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद कराते हैं, वो ऐसी कार्रवाइयों को कैसे रोक पाएंगे? जी। और इसीलिए होम मिनिस्टर को बात नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
वो संत और महात्मा के चोले में इतना बड़ा गोरख धंधा अपना चला रहे हैं। हत्या का मुकदमा है उनके ऊपर, कोई सामान्य मुकदमा नहीं है जी। और क्या वो देश के कानून से ऊपर उठ गए हैं, संविधान से ऊपर उठ गए हैं, कोर्ट से ऊपर उठ गए हैं, सरकार से ऊपर उठ गए हैं? क्या पूरी देश की जी कई सवालात हैं, बड़े सवालात हैं आप जी कि आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, मीडिया वालों पर क्यों हमला किया। आप फोन लाइन पर बने रहे हैं। संजय सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद फैसल अली साहब, सैयद फैसल अली साहब, आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, जो संजय सिंह जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीज हो रही है और उसको गवर्नमेंट फॉर्मली डील नहीं कर पा रही है। मैं उन्हीं की बात को अगर आगे बढ़ाऊं कि उसमें जो सॉफ्ट पेडलिंग हो रही है, चाहे वो त्रिलोकपुरी का मैटर हो, चाहे कहीं और का मैटर हो, या जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पिछला पूरा 7 दिन 10 दिन उनको दिया और घेराबंदी बना रहे हैं और उसके बाद उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस तरह की चीजों पे, इस तरह के मैटर पे सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट होकर के रिएक्ट कर रही है। तो जब तक ये होगा, आप कहीं अपनी सहानुभूति दिखाइएगा, इन लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश कीजिएगा, आप अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके कार्रवाई कीजिएगा, तो अब तक आपको नतीजा नहीं निकलेगा और वही नतीजा होगा जो आज होगा। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो, उसकी निंदा नहीं हो और उसके ऊपर कोई इल्जाम न लगे। तो उसका सीधा सा उपाय यह है कि मीडिया को किसी तरह से हटाओ। ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं जो लोग भी सत्ता में हैं उनको इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत उसको समझना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिलोकपुरी भी होगा और जिस तरह से हिसार की घटना हुई वो होगी। जी, लेकिन सैयद फैसल अली साहब, एक सवाल यह है कि वही संत रामपाल के हामी दिल्ली आते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर मुजाहरा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और राजनाथ सिंह मुल्क के होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला को उनसे बात करनी पड़ती है। क्या रियासती सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए वो बात कर रहे हैं? क्या आखिर वजह क्या हो कि होम मिनिस्टर को बात करने की जरूरत है? जाहिर सी बात, उनसे बात करने का सवाल ही क्या है। जो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई छोटा सा मुकदमा नहीं लगा है, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा है। उसके बाद अगर पूरा उनका आप देखिए जी, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अगर आप देखिए, किस तरह का चरित्र रहा है, किस तरह का उनका कार्य करने का तरीका रहा है, तो जाहिर है पूरा संदेहास्पद है। पूरे तौर पे वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके ऊपर कानून का शिकंजा जकड़ना ही है, आज हो या कल हो। लेकिन ना जाने क्या बात हो गई है कि मैं तो ये देख रहा था, आज रिपोर्ट मैंने बताई कि मैं ये देख रहा था बाबा राम रहीम के डेरे में 160 लोगों को नपुंसक बनाया गया, लेकिन यहां तो लग रहा है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है उसी को इन बाबाओं ने नपुंसक बनाया हुआ है। ये स्थिति कहीं ना कहीं देश के लिए और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग बिल्कुल, ये जो बाबा का चोगा पहने में, ये बाबा नहीं है। इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी मेंटालिटी के लोग हैं, जो ऐसे वक्त पे निकलता है। आप देखिए गोली चलवा रहे हैं, आप देखिए पेट्रोल बम फेंकवा रहे हैं, कैसे बाबा हैं। और उनके इस तरह के बाबा के समर्थक से या इस तरह के बाबा के किसी डेलीगेशन से और रिप्रेजेंटेटिव से मुल्क का होम मिनिस्टर मिले, ये बात बिल्कुल ही अकल से परे है। जी, संजय सिंह साहब, आपको अब क्या लगता है, क्योंकि सिर्फ आज की हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अब ये संत रामपाल हो या कोई दूसरे बाबा, तमाम लोग कई बरसों से अपना ये गोरख धंधा चला रहे हैं और लोगों को अपने हामी बना रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। क्या लगता है पिछली हुकूमत जो कांग्रेस की रही है, हुडा साहब अब कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी वो लेंगे संत रामपाल के बारे में, क्या मामला है, उनका रिएक्शन, उनकी बाइट हमारे पास है जो हम लोगों को सुना रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें कितनी हकीकत लगती है? देखिए, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के चरित्र में, दोनों के काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। बुनियादी तौर पे दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे के पर्याय है, दोनों पार्टियां अलग नहीं है जी। दूसरी बात ये कि देश के अंदर बाबा बाजार चल रहा है पिछले कुछ सालों से। बिल्कुल, बाबाओं ने अपना बाजार बना रखा है। कभी निर्मल बाबा दुनिया भर के लोगों को झूठ बोल के बेवकूफ बना के उनसे वसूली करते हैं, कभी इस बाबा का भी कई सालों से मामला चल रहा है। मैं तो कहता हूं जो लोग बाबा और संत का नाम लेकर, संत का चोला धारण करके जो इस प्रकार की कार्रवाई में जो लोग शामिल हैं, हत्या जैसे गुनाह कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि ये दो तरह से, एक तो समाज को धोखा देते हैं, एक इनको मानने वाले लोग जो हैं उनके साथ ये छल कपट और धोखा करते हैं, और दूसरा ये इस देश की
परंपरा पे चोट पहुंचाते हैं। जी जी। संत का शब्द कितना बड़ा शब्द है, कितना बड़ा महत्व है उसका। यकीनन, यानी समाज के लोगों को, आम लोगों को जहां मोहतात रहने की जरूरत है ऐसे चोगा पहने हुए बाबाओं से, संतों से, उसी वहीं सरकार को भी ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि बाबाओं का जो बाजार गर्म है वो न चल सके और इस मुल्क की जो रवायत रही है संत और बाबाओं की उसको जख्म न पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।